मच नज़ीर साहब, आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए। एक तो मैं तो बहुत जानता हूँ आपके बारे में, राइट, मगर बहुत कम लोगों को पता है कि आप लाहौर से अभी अभी गए हैं। लोग समझते हैं पता नहीं कितना वक्त गुजारा है वहाँ है ना पे। जस्ट आई स्पेंड जस्ट 1.5 ईयर। यार, लगता तो ऐसे था जब मैंने लोगों से बात की आपके बारे में, हमें पता चला, हमें लगता था वहीं कोई 15-20 साल से थे आप, नहीं नहीं और ऐसा नहीं था बिल्कुल, नहीं, ऐसा right? बिल्कुल नहीं था। तो शुरू से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। कहाँ पैदा हुए आप? मैं पत्तों की शहर में पैदा हुआ हूँ जी। लाहौर के साथ आउटसाइड टाउन है हमारा, छोटा सा शहर है, फूलों का शहर है जी, फूलों की इंडस्ट्री है। आप कह सकते हैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी फूलों की इंडस्ट्री है वो। ठीक है जी, तो वहाँ वहीं खेत हैं? खेत है, यानी कि वो ज़मीन इतनी जरखेज़ है स्पेशली इनके लिए, फूलों के लिए। हर यू कैन फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ फ्लावर ओवर देयर। ठीक है, तो वहाँ से वो लाहौर जाता है, इधर जाता है, उधर लाहौर जाता है, दुबई जाता है, सऊदी अरेबिया जाता है, इस्लामाबाद, कराची, पता नहीं कितने ट्रक के ट्रक लोड होते हैं वहाँ से डेली। पत्तों की पत्तों तो की। बचपन जवानी सारी पत्तों सब की, पत्तों की के नाम। सब पत्तों की नाम। जी लाहौर भी नहीं आए आप? नहीं, लाहौर तो फिर लाहौर है जी। लाहौर है, मगर उत्थे जाके रहने दा ਅਸੀਂ कोई जम्मे आ वेख्या बड़ी बारी जाके देखे लाहौर। अरे तो पाकिस्तान में रहे हैं ज़्यादातर, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, वालिद? मेरे वालिद साहब का नाम जी सेठ नज़ीर है जी। सेठ नज़ीर? हमारा टाइटल नेम चलता है जी वैसे, है तो वैसे हम। नहीं, टाइटल नहीं चलता ये कि नहीं, आप हम्बल है मुझे पता है, मगर सेठ लगा हुआ हाँ है। जी, सेठ लगा हुआ तो है जी। सेठ थे बड़े अमीर होंदे ने, सर लेकिन तो तुसी बहुत अमीर हम हो। सफ़ेद पोश हैं जी। नहीं ठीक है, पैसा जिसके पास हो वो सफेद पोश हो जाए। नहीं, अल्लाह का एहसान है, मेरे दादाजी 5 साल चेयरमैन रहे हैं सिटी बल्दिया पत्तों की। अच्छा, वालिद साहब वाइस चेयरमैन रहे हैं तो सिटी क्या बल्दिया करते हैं इन लोगों का काम क्या होता है? दिन का, इनका दिन बताएं, नहीं अब्बा जी का दिन कैसा होता है दिन का? अबू तो मेरे तो फ्रेंडली है जी बहुत ज़्यादा मेरे साथ। तो ठीक है, घर पूरे में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली मेरे, उन्हें मनाना हो तो गुस्से गुस्से में हो तो मैं आगे होता हूँ। आगे होता है, तो ठीक है। वैसे और बहुत सबसे ज्यादा सख्त किसके साथ है वो? बाकी सबके साथ ही सख्त रहते करीबन। यू कैन सबने मार खाई हुई है? मारा नहीं, उन्होंने मारा नहीं, लेकिन उनका रो भी इतना ज़रा कि वो बस 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 गुस्से में है तो फिर पास कोई नहीं तो जाएगा। लोग फिर शुरू से देखा घरों में घुसे फिर बेताचा लोग होंगे, जिले को चलाना, ये चलाना, वो चलाना। तो आपके घर में तो 24 घंटे लोग ही लोग आते रहते हैं? हाँ, हमारी बरादरी है माशाल्लाह पत्तों की में काफ़ी, और पॉलिटिक्स के साथ भी हम रिलेटेड हैं। ख़ानदान के लोग काफ़ी पुलिस में भी हैं, और ऊपर से हम ट्रांसपोर्टर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स थी, फिर पर पंचायत लगी आ रही थी। अच्छा, तो ये बताओ वहाँ स्कूल का क्या हिसाब है? स्कूल था, मैं पत्तों की में पढ़ा हूँ। अच्छा है स्कूल? हाँ, स्कूल अब तो अच्छे हैं, जब हम पढ़ते थे उस वक्त भी अच्छे थे। मैं कैसा? अल मुस्तफा कैडेट स्कूल था, बट ठीक था, और मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल था, वहाँ पे मैं पढ़ा। अब तो बहुत टीचर्स याद हैं? हाँ, टीचर्स याद हैं। अच्छे टीचर्स थे कि बुरे टीचर्स? अच्छे टीचर थी भी और थे भी। अच्छे थे? अच्छे थे, बहुत अच्छे। पढ़ाते भी अच्छे? हाँ, वो तो मेहनत करवाते थे। अब मैं स्टूडेंट था 50-50, मुझे ये कभी खतरा नहीं होता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, हमेशा पास होता था। और स्कूल में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करता था, नात शरीफ पढ़ना स्पेशली, और मिली नगमे और ड्रामों में एक्टिंग करना, इन चीज़ों में मैं इनाम जीता था। प्रिंसिपल ने स्पेशली कहना भी कभी पढ़ाई में भी इनाम दिया करो। मैं नाम ही लेना जी, किसी चीज़ तो ले दे। तो शौक था ये? हाँ, बचपन से पैशन था। और नात कब से आप बचपन से ही शुरू से पढ़ता हूँ मैं नात। तो बस नात ये अल्लाह की देन थी, अल्लाह की अता थी, पढ़ ली थी। और वालदा और वालिद इनकरेज करते? हाँ, वालदा, अच्छा लगता मेरी वालदा ने, मैं एक दफ़ा घर में नात पढ़ रहा था, तो वालदा ने बोला कि मेरे बेटे की आवाज़ एक दिन पूरी दुनिया सुनेगी। तो मैंने कहा यार, माँ है ना, ऐसी माँ तो अपने हर बच्चों के लिए, हर माँ ऐसी ही दुआ करती है। तो फिर जब दुनिया पूरी ने मेरी आवाज़ सुनी 1 पाउंड फिश, तो फिर मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई। वो उसने कुछ 10-15 साल पहले ये बात की। हीरो बनने का शौक नहीं चुराया शुरू से? मैं आप सोचते थे मैं भी हीरो बन सकता हूँ? यार मैं अगर, और रंगीला टाइप के लोग बन सकते, हर आदमी बन सकता, ये आप बात। बड़े गुड लुकिंग हैं, लेकिन मैं, ये रहे हो, लेकिन आई थिंक यू आर आल्सो वेरी गुड लुकिंग। तू अपनी स्माइल नहीं देखी कभी? बड़ा मतलब खूबसूरत स्माइल है तेरी बखैर। लोकां दी जो बत्तीसी खोल दी है ना, कई लोकेशन ला दे। मैं एक दफ़ा वो बैठा था इंग्लैंड में, एक लड़की गोरी मेरा इंटरव्यू कर रही थी, वो कह रही थी तुम्हारे टिथ बड़े वाइट है। तो मैंने उसको बोला कि मैं स्मोकिंग नहीं करता, वो कर रही थी। अच्छा, तो वो कह रही कि वाकई कर रही। अच्छा अब पहले तो, अच्छा बचपन में तो शरारती बहुत ज़्यादा शरारती नहीं। भाइयों के और बहनों के साथ रिलेशनशिप कैसा है? भाइयों के साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। भाई बड़े थे, जो मुझसे बड़ा भाई था ना, बेसिकली वो था, वो डॉक्टर बन रहा था, और उसकी डेथ हो गई मोटर बाइक एक्सीडेंट में। वो बहुत सदमा, आज भी माँ बाप की आंखों में आंसू हैं।
मैं काफ़ी छोटा था। तो जो बड़े भाई हैं उनमें मुझमें गैप है तकरीबन 8 ईयर का या 10 ईयर का। तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। नहीं था, हाँ, अभी भी नहीं है और ज़्यादा। बड़े भाई का तो बड़ा प्रेशर रहा है ना मुझ पे, यानी कि कभी उनके सामने बैठ के खाना नहीं खाया, गाना गाना तो बड़ी दूर की बात है। अभी भी ऐसे ही अब है। भी, हाँ, अब भी इनसाइड है, अब भी उनका जो थोड़ा प्रेशर है ना वो अब भी इनसाइड है। तो जिस चीज़ से मना कर दे फिर मसला हो जाता है उन उस चीज़ों वक्त तो मना करते थे, अब्बू को बता के जाना है कि मैं लाहौर जा रहा हूँ कोई ड्रामा देखने या फिल्म देखने, तो अब्बू को कहना है मैं तो दाता दरबार जा रहा हूँ, कोई दरबार शरीफ पे जाने उन्होंने नहीं रोकना। से। घर में टीवी शीवी? नहीं था सब कुछ ही, ऐसे दोस्त जैसे आउटिंग पे निकलते हैं, चलिए जी लाहौर ड्रामा देखिए या मूवी देखिए, कुछ इस तरह का था। अच्छा, इस तरह का था। और पढ़ाई के बाद पढ़ाई का कोई वाकया ऐसा, कोई लड़ाई झगड़े, कोई? बेसिकली पत्तोकी का जो डिग्री कॉलेज है ना वो बहुत मशहूर था बदमाशी टाइप में, वो मेन रोड के ऊपर था, बसों को रोक लेना, ये करना वो करना। तो मैं जाना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे ना पत्तोकी के दूसरे स्कूल में कॉमर्स लाइन में वो ले गए, उन्होंने, मैंने डीबीए किया वहाँ से। अच्छा, और उसके बाद फिर मैं बिजनेस पे बैठ गया, डीबीए क्या होता है? डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ट्रांसपोर्ट के ही फिर काम में घुसे? जी, ट्रांसपोर्ट बेसिकली हम हैं ट्रांसपोर्ट इंडिया से। अच्छा। हम माइग्रेट जब कर आए तो मेरे दादाजी वहाँ से 2 ट्रक लेकर आए थे, ठीक है, तो हमने वही कंपनी ये फिर कोई 100 ट्रक के करीब है आपके पास? अभी हमारी कंपनी में मोर देन 100 चलता है जी। चलता है जी, माशाल्लाह। अच्छा, और फूलों को लेके भी, फूलों का हाँ कारोबार भी है? डेफिनेटली, फूल तो हर ज़मीनें जगह भी है हैं? नहीं, जमींदार नहीं है हम, नहीं? हमारे रिलेटिव यार, की हैं, तब तो लेकिन हाँ। हम तो ट्रांसपोर्टर थे ना, हम तो ट्रांसपोर्ट यार एडा पे किथे जाता है? पैसा बस वापस डालो पाकिस्तान में। ठीक है, हम डालेंगे ना। अच्छा, शादी शादी मेरी कज़न से हुई, मेरी खालाजाद। जबरदस्ती? नो, नहीं ज़बरदस्ती नहीं थी, पसंद भी थी और अरेंज भी थी, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। दोनों मिक्स हो गए? पसंद भी थी और अब्बू के साथ मैं बड़ा फ्रेंडली था, मैं कर दो जी, फिर उन्होंने कहा हेलो जी। वो भी तैयार सन? हाँ, उन्होंने भी कोई definitely। प्रॉब्लम? ठीक है। तो मतलब उसमें कोई इतना बड़ा? नहीं, इतना बड़ा उसमें वो कोई ऐसा सीन नहीं आया कि वो नहीं हो रही थी। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह जी 2 बेटे और 2 बेटियां जी। ओके। आई एम ओनली 31। और माशाल्लाह ठीक है। तो बच्चों के साथ कितना टाइम गुजारते हैं आप? बच्चों को सच कहूँ तो मेरे जो बड़े भाई हैं ना, तो जो मेरी बड़ी भाभी हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं है, तो मेरे बच्चे तो उन्हीं के बच्चे हैं। वो मैं तो उनके लिए आज तक एक टॉफ़ी भी नहीं खरीद कर लाया। अच्छा। वो ही उनसे प्यार करते हैं, वही उनके लिए शॉपिंग करते हैं, वो सब कुछ उन्हीं ने करना है, सब कुछ, मैं कुछ नहीं करता उनके लिए। ओके, टाइम गुजारते हैं? हाँ, टाइम गुजारता हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ, उन्हें जब मारने लगता हूँ तो मेरी खुद हंसी निकल जाती है किसी शरारत में। मारते हो? हाँ, मुझे मेरी मिसेज मार देते हैं आप उसे? ऐसे ही जैसे वो डराना होता है तो मेरी हंसी निकल जाती है बच्चों की, वो पहले जो फीलिंग देख के उनका जो अच्छा, तो ये जो नात और गाना, तो गाने का शौक था? हाँ, गाने का बचपन से जो देख लेना है, सुन लेना है किसी को भी, तो बस उसको गा लेना, ऐसे बैठे बैठे स्कूल लाइफ में भी गा लेना। ठीक है, मगर वो तो हम सब करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं सोचता निकल के गाना गा। तो आप प्रोफेशनली गाना गाने में इंटरेस्टेड थे? नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जाऊँ किसी जगह पे ऐसा जाके कुछ करूँ कि मैं एज अ सिंगर ही बन जाऊँ, लेकिन मैं अपने दोस्तों में सिंगर था, अपने दोस्तों में मैं नात खां था। हम दोस्तों ने मिलके बैठना है तो नात पढ़ दी, कभी कोई गाना गा लिया, दोस्तों की कंपनी में ऐसा होता था। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं एज अ प्रोफेशनल कहीं जाऊँ, मैं कहूँ कि मैं बड़ा क्वालिफाइड सिंगर बनना चाहता हूँ जी, आज नहीं, ऐसा कभी नहीं। शादी के कितने अरसे बाद गए हो आप लंदन? आफ्टर आई थिंक आफ्टर 9 or 10 ईयर। 10 साल के बाद? मुझे जुनून था जी, पैशन था, बाहर जाना है, दुनिया बाहर नहीं, जाती तो ये माशाल्लाह आपके पास, आप घूमने फिरने भी जा सकते थे। आप 2 महीने के लिए, महीने के लिए मलेशिया, सिंगापुर, ये जगह भी जा सकते थे। वो वीज़े मेरे लगे हुए थे। बात यह है कि अब्बू के कुछ दोस्त थे और मेरे भाइयों के, और स्पेशली मेरे कुछ दोस्त थे वो बाहर थे, तो उन्होंने ना मेहनत की तरह की। असल में मुझ में एक मेहनत का आंसर था। मैं अपने काम पर गया हूँ सुबह 7 बजे, तो मैं शाम को 7 बजे ही आया हूँ। मैं काम अपनी कुर्सी से नहीं उठा, काम करना है यार, गाहक आए या ना आए, अपनी ड्यूटी पूरी करनी। तो ये इस चीज़ में मैं कुछ कर दिखाने और कुछ बन जाने की, जब बिजनेस लेवल में मुझे बड़ी चाह थी यार, मैं मेहनत करनी। लोग तो नॉर्मली जो उनके हाथ में माशाल्लाह 100 भी ट्रक भी हैं, भाई भी चला रहे हैं, आप भी चलाएंगे और बढ़ सकता है, तो उस फील्ड में बढ़ने बड़ी ख्वाहिश थी मैं 2-4 पंप बनाऊँ, मेरी साथी बड़े ट्रॉले हों, 100 मोर देन 100 ऐसे। अब बिजनेस ट्रांसपोर्ट जो करता था, अभी अल्लाह का एहसान है, बड़ा शुक्र है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा सोते हैं। अभी तो शुरू है, तो मतलब बड़ा, ये तो आपको जिस तरह की
इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गई है, लोगों के तो ख्वाबों में भी नहीं आता यार, पूरी पूरी जिंदगियां गुजार देते हैं। वो लंदन जाके उसका वाकया सुना है, लंदन कैसे गए, बीवी से साथ 9 साल से पहले से उसको पता था आपने जाना है किसी ने? उन्हें ये तो पता था मेरी मिसेज को कि ये ना बड़ा शौक रखता है बाहर जाने का, और इसने कौन सा जाना है जाना तो इसने है नहीं। हाँ। तो मैंने जो सच है ना वो मैंने ऐसे अप्लाई किया कि मेरे भाइयों को पता था, भाई थे, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैंने जाना है। भाई ने कहा यार बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, इन्हों जान दो, इसको अपने शौक पूरा करने दो। मैंने बोला कि यार मैंने जाना, बस पता नहीं मुझ में है कि मैंने बाहर जाना है, कहीं भी, अमेरिका, कनाडा, स्पेन, इटली, कहीं भी जाना है। तो किस्मत में इंग्लैंड था। वो कैसे किस्मत में? किस्मत से इंग्लैंड लंदन बेसिकली ऐसा लफ्ज़ है, आप बार्सिलोना बंदे के मुंह से बहुत कम सुनेंगे, लेकिन आप लंदन हर बंदे के मुंह पे सुनेंगे। और तू लंदनों आया, तू लंदन जा रहे, हाँ, तो लंदन का भी एक कंसेप्ट था ना, जो वहाँ से आपके पतों के में लोग ऐसे थे जो आए हुए थे बड़े बड़े मेरे दोस्तों के रिलेटिव, मेरे अब्बू के बड़े अच्छे दोस्त थे जो इंग्लैंड में रहते थे, वेरी वेल सेटल्ड ओवर देयर। बस तो क्या उनमें ऐसी अच्छी बात लगती थी कि आप जो मैं सुनना, उन्होंने तो रेस्टोरेंट बना ली, उन्होंने इधर हम जैसे श्वेतपोशी थे, अब उधर जाकर उन्होंने ये तरक्की कर ली। मैंने सोचा कि यार पता नहीं उधर कितना पैसा है या कितना आसानी से इंसान कमा लेता है। तो फिर जो एक कंसेप्ट होता है दूर का, वो लंदन भेजना हो, चलते हैं लंदन। फिर इस चीज से तो वीज़ा एज मेरे पास स्टडी थी, मैंने देखा कि ना यहाँ पाकिस्तानी को वीज़ा की काफ़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसे हम हैं नहीं जैसा कंसेप्ट दुनिया में चल रहा है पाकिस्तानियों के बारे में। तो वीज़ा स्टूडेंट के वीज़े काफ़ी निकल रहे थे, मिल रहे थे। मैंने पढ़ाई तो की हुई थी, तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो 1 माह में लग गया लग क्या आ गया? ब्रिलियंट। तो उसके ऊपर गए आप? उसके ऊपर मैं चला गया। मगर गए, ये तो उनको तो नहीं पता था कि आप तो स्टूडेंट बनने नहीं आए, और आप तो मैं नहीं, बिल्कुल भी मैं कोई उधर सिंगर बनने तो गया ही नहीं, ऐसा कुछ अपने आप को करने गया। मैं तो काम करने गया था। मैं चलो उसमें वर्क परमिशन थी मुझे, तो मैंने सोचा अच्छा यार पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन वो वहाँ की कुछ अपनी मुश्किलात हैं, वो वहाँ जाके पता चला। पढ़ाई भी कर लिया करेंगे, काम भी कर लिया करेंगे, देखते हैं कुछ जैकपॉट लगेगा, क्या बनता क्या नहीं। तो ये जैकपॉट लगने के लिए तो वहाँ जाके मायूसी हुई कि आप शुरू में जब लैंड किए हैं, बाहर निकले हैं, तो मैंने अपना कुछ तकरीबन 1 वीक स्पेंड किया उधर रेडिंग में, बड़ा अच्छा इलाका है। तो वहाँ पे इंटर होते ही एक लड़का था, उसने हमें थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में, अभी घर में जाके हमने वो उनके सामान अपना रखा ही है, तो हमने उसे बताया कि हम स्टूडेंट आ गए हो। उसने फिर अपनी एक जो भी वहाँ की स्टोरी थी वो बताना शुरू कर दी। तो अचानक ही ना मायूसियाँ चेहरे पे आ गई सब के, यार एक ही दसी जाता यार अं इंज सी मर्सिडीज च बह के आए हूँ, तो असी क्या उसी भी लैन ही रहनी, अनकरीब हम भी खरीद लेंगे मर्सिडीज। तो अचानक ही ऐसे हो गए कि यार ये तो उसने बड़ी मायूस कहानी सुनाई। उसने कहा कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, क्या है यहाँ पे तो जो आपको पैसे नहीं कोई देगा, आपको पैसा उसने एक बात कही थी कि देगा तो गोरा देगा यहाँ पर वो लेकिन वो उसके लिए आपके पास टाइम वर्क परमिशन है जो 20 आ रहा है, तो आप ये है वो है। उससे बड़ा अच्छा था, ज़बरदस्त था। अच्छा, तो पहली जॉब मैंने की वहाँ पे, मेरा एक हमारे शहर का लड़का है, तो उसने मुझे सपोर्ट किया। उसने मैंने पहले बड़े बड़े जो लोग थे ना जिन्हें हम समझते थे कि ये बहुत वेल सेटल्ड है, उनसे राब्ते किए, वो राब्ते हुए ना हुए जैसे। अच्छा, तो इग्नोर कर दिया उन लोगों ने। तो फिर जो अपने जैसे नए नए गए थे उनसे रब्ता किया, यार ये प्रॉब्लम है, मैंने तो पूरी लाइफ में पानी का गिलास उठा के नहीं पिया, तो जॉब का अप्लाई करना यहाँ पे, यार यहाँ पे तो शॉप पे काम करना पड़ेगा। मेरा कंसेप्ट तो कुछ और था, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं देखेंगे। उन्होंने बोला अभी यही है, अब मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। तो अप्लाई किए जॉब, उसने मुझे फिर एक जगह पे लगवा दिया। वो थी एक बर्तनों का काफ़ी बड़ी शॉप थी, कीर्ति गिफ्ट सेंटर। अच्छा, वहाँ पे मैंने तकरीबन 7-8 माह काम किया। अरे कैसा लगा फिर काम करने में? वहाँ पे ज़बरदस्त था। वो गुजराती थे, हिंदू थे, इंडिया के, लेकिन वहीं के बॉन्ड थे। तो मेरे साथ इंडिया से भी स्टूडेंट ही आए हुए थे लड़के, वो भी वहाँ पे काम करते थे। मुश्किल काम है कि खड़े रहो बस सारा दिन? हाँ, जब पहले दिन मुझे खड़ा होना पड़ा 13 घंटे तकरीबन, 13 आवर अपने पाँव पे। मैं जब 5-6 घंटे बाद बैठा तो उसने बोला यू कांट डू जॉब। क्यों? थक गया तू, तो फारग है। 13 घंटे के बाद? नहीं, आफ्टर 6 और 7 आवर के बाद जब मैं इतना कंटिन्यूस, तो पूरी ज़िंदगी में 30 सालों में कभी खड़ा ही नहीं रहा कि आपने खड़े ही रहना है।
तो मेरे तो पाँव में जैसे दर्द होना शुरू हो गया ना, तो मैं बैठ गया, वो आ गया, उसने बोला कि तू फारग है तो काम ही नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा सा राजपूत था, मैं क्या वहाँ पर बहना नहीं, जब अगर यहाँ पे काम करना फिर इसको बैठ के नहीं दिखाना, ठीक है, काम करके दिखाना है। तो फिर काम किया और ऐसा काम किया कि वो खुश था, बड़ा खुश था। बीच में उसकी जॉब छोड़ी 3-4 दिन के लिए, एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई ज़्यादा पैसों की, उसने मुझे कॉल करके वापस बुला लिया। उसने बोला इससे भी ज़्यादा मैं दूंगा, मेरे ही पास वापस आ जाओ। बड़ा अच्छा रहा। अच्छा, तो 7-8 महीने वहाँ लगे रहे। हाँ जी, वहाँ पर लगा। उसके बाद कीर्ति के बाद वो मैंने छोड़ दी, असल में वो जुमा शुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं देता था, तो थोड़ा हमें क्लैश हो गया, तो मैंने छोड़ दिया। हुमायूं बशीर साहब है, उनका नाम मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हर प्लेटफॉर्म पे लेना पसंद करूँगा। मैंने उनसे जाके जॉब अप्लाई की, तो मैंने बोला कि कुछ नमाज़ नहीं पढ़ने देते, उन्होंने बोला कल से काम पे आ जाना। तो उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ बेटों जैसा सलूक है उनका। मॉस्क बना रखी है शॉप के ऊपर, जुमे के रोज़ आप 1 घंटा के लिए जाओगे, छुट्टी है आपको, जुमा पढ़ कर आओ। तो खाने पीने के लिए उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए ऐसा 10 से 15 किस्म की चीज़ें नाश्ते में देते हैं वो अपने वर्कर्स को। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मैंने समझा कि आज यहाँ पे कोई दावत है, लेकिन उन्होंने बोला ये वर्कर्स के लिए सारा कुछ। तो ऐसे बंदे, तो ऐसे बंदे का नाम हमेशा लेना चाहिए। अच्छा, तो वो मतलब ही वाज योर बेनिफैक्टर। उन किस चीज़ की दुकान थी? उनकी थी प्राइम हलाल मीट की शॉप थी, और उनका बिजनेस था आउटसाइड फ़िश का। ठीक है। तो फ़िश में उनका पार्टनर है आमिर, मीरपुर का लड़का है, लेकिन वो वहीं का बॉर्न। तो मुझे उस लड़के ने कॉल की कि आप ना बाहर आओ, आप सुबह बाहर काम करो। मैंने हुमायूं भाई से बात कर ली है, तो मैंने उसको बोला यार मैंने बाहर नहीं आना यार, मैं अंदर ही बस काम करूँगा। बाहर का मतलब ये नहीं कि स्टॉल था, आउटसाइड स्टॉल जो लगा था। स्टॉल था, काफ़ी बड़ा स्टॉल। ठीक ठीक। तो मैंने कहा यार मैं नहीं। उसने बोला यार तू आ तो सही बाहर, हमें लड़के की ज़रूरत है, तो बाहर आकर मेरा काम कर। मैं बाहर गया तो फिर उसने मुझे कहा कि यार बंदे तो कोई नंग नूंग जाते थे, तो कोई आवाज़ वगैरह लगाया करो, लोगों को बताया करो कि हमारे पास फ़िश है। तो एक दिन के बाद जो नेक्स्ट डे ना सर, हाँ सुन रहा। वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह किसी पर अपनी नज़र करम कर देता है तो फिर तो सब बेड़े पार है। सच बात। तो मैं तो काम ही कर रहा था, और मैंने बड़ा थोड़ा सा कह दिया कि काम ऑन लेडीज़ 1 पाउंड फिश। तो वो इंग्लिश का लफ्ज़ है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि उसी वक्त लोगों ने कहा कि यार यू शुड गो टू एक्स फैक्टर, यू शुड गो टू ब्रिटेन गो टैलेंट। और मुझे पता नहीं है कि एक्स फैक्टर है क्या भाई, ये क्या एक्स फैक्टर। मुझे सारे कहते हैं यू शुड बी अ पॉप स्टार, मैं कहा ये तो समझ आता है, एक्स फैक्टर क्या है। तो अपने दोस्त से घर जाके पूछा, उसने दिखाया, उसने बोला ये एक्स फैक्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा इस वक्त यूनिवर्सल स्टेज है, 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इसको देखते हैं। तो और इस वक्त अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर तरफ वो चलता है तो उसमें फिर मैं चला गया जी। वो वहाँ पे कॉलन मिलर नाम का आदमी था पहला जिसने मेरी रिकॉर्ड किया। पहले एक काले ने रिकॉर्ड किया, मुझे उसके नाम का नहीं पता। काले अब मुझे याद भी नहीं है कि वो कौन था। वो मुझे पता है कि वो मेरी वीडियो बना रहा था और मैं गा रहा था। तो नॉर्मली तो आप रोक देते थे लोगों को? पहले नहीं, हाँ मैं कहता था कि यार लोग की कहेंगे, मैं तो दासना मैं मैनेजर लगा एक शॉप, मैं तो मैनेजर। घर में ये बोला था? हाँ नहीं, घर में घर वालों को बताता नहीं था अम्मी अब्बू को कि मैं कितना हार्ड काम कर रहा हूँ या लाइफ कितनी हार्ड है यहाँ पे। मैं कहता था ठीक है, खुश हूँ मैंने बोला अब आगे कश्तियाँ जला के अपनी तमाम तर सहूलियात छोड़ के अब ऐसा फेस लेके नहीं जाना कि कहन भी खाली हाथी आ गए। अब फिर कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, देखते हैं लाइफ किधर जाती है किधर नहीं जाती। तो करते रहे काम।